हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर नंबर उत्कर्ष में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करने वाला हूं। बहुत से लोग गलत हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं जिससे उन्हें आगे चल के बहुत सी दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे जीवन में बहुत मैटर करता है। तो किस तरीके से आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, कौन-कौन से पॉइंट आपको देखने चाहिए, और जो आज के वीडियो में हम दो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिनको कंपेयर करेंगे, वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए दोनों में से कौन-सा बेहतर है, सारी चीज़ें समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी बीमारी आपको बता के नहीं आती है। जब पैंडेमिक आया था तो वो एकदम से आया था जिससे बहुत से लोगों की नौकरी गई थी। अनफॉर्चुनेट बात है, तो बहुत से लोगों की यहाँ पे जान भी गई थी। बहुत से लोगों के घर खराब हो गए। नहीं, कोई भी, क्योंकि ऐसी जब भी कोई भी बुरी स्थिति आती है तो वो कभी भी बता के नहीं आती है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इशू हो या फिर ऐसा पेंडेमिक हो जिसमें हेल्थ भी खराब हुई थी और फाइनेंशियली भी लोग यहाँ पे डैमेज हुए थे। तो फाइनेंशियली जो डैमेज हुए थे उसके लिए तो एक अलग चीज़ है, आपको वहाँ पे इमरजेंसी फंड बना के रखने चाहिए और से बहुत से ऑप्शन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी हेल्थ यहाँ पे डैमेज होती है, हेल्थ इशू कोई होता है, तब आप उस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं? क्योंकि जब हेल्थ इशू होता है और ऐसा कोई पेंडेमिक का समय होता है तो आपके पास जॉब भी नहीं होती है, तब आप वहाँ पे उस चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं? कैसे आप उसका सामना कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है और आपकी हेल्थ भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में कहीं पे भी कोई भी हेल्थ इशू हुए, तो आपके पास अगर मनी नहीं है, उस समय आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से कवर ले सकते हैं, जिससे आपका इलाज तो होगा समय। तो इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आपको तुरंत एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। और कैसे एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आप सेलेक्ट करेंगे, वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं, कंपनी आपको गलत प्रोडक्ट बेच देती है, गलत हेल्थ इंश्योरेंस बेच देती हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। जब आपके पास कोई भी हेल्थ इशू आता है, आप उसका क्लेम लेने जाते हैं और उसका क्लेम नहीं मिलता है, क्योंकि क्लेम या तो लेट मिलेगा या फिर कई बार कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत कम। जो कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो इतनी चीज़ों की जांच परख नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, और जो एजेंट है वो आपको वहाँ पे बेवकूफ़ बना देता है। तो आज के इस वीडियो में हर एक पॉइंट को हम समझेंगे कि किन किन पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। कौन से वो हैं दो हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आज हम कंपेयर करने वाले हैं? वो हैं एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा रेस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं, और जो पॉइंटर्स मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ ये फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से यहाँ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय पेंडेमिक था। तो उस समय जो सेटलमेंट रेशियो या जो पॉइंटर्स यहाँ पे अच्छे निकल के आएंगे, उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आगे कौन सा जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपके लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि उस समय बहुत ही समय खराब चल रहा था, हर कोई क्लेम ले रहा था। तो अगर उस समय आपके पास अच्छा रेशियोज आ जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो वो कंपनी ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ, जो है हमारा एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा रेस्टोर हेल्थ प्लान। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको सबसे पहले हम सही कर लेते हैं। ये जो 2024 है, ये 2020 के अकॉर्डिंग मैं डेटा आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, तो इसको 2024 नहीं 2020 के हिसाब से ये डेटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हम क्लेम लेने जाते हैं तो बहुत से लोगों का यहाँ पे ये इशू रहता है कि जो उनकी पॉलिसी है वो क्लेम सही टाइम पे नहीं करती है। अब आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है आपने और आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं या कोई भी ज़रूरत है आपको हेल्थ इशू में, तो पेमेंट आपके पास तुरंत आना चाहिए। वहाँ पे आपके पास क्योंकि पैसा नहीं होगा, अगर नहीं है तो आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो वो तुरंत आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 99.80 का देखने को मिलता है। एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाता है। प्रीमियम इसका एक्सपेंसिव आपको मिलेगा। क्यों एक्सपेंसिव मिलेगा ये हम आगे समझेंगे।
प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस इसका 60 डेज का है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मतलब आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो यहाँ पे एक्सपेंस आता है वो कितने दिन का ये कंपनी कवर करती है? 60 दिनों का। 60 दिनों का कवर ये करती है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 180 डेज का यहाँ पे देखने को मिलता है। 60 दिनों तक ये आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे कवर कर रही है और 180 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का यहाँ पे कवर मिलता है आपको, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, रूम रेंट की बात कर लेते हैं। तो कई कंपनीज में रूम रेंट भी एक लिमिट तक होता है, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है रूम रेंट की। क्या मतलब है इसका? जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी आपको ज़्यादा एक अच्छे इलाज के लिए कभी अच्छे रूम में शिफ्ट किया जाता है, कहीं ज़्यादा जो महंगे रूम है उसमें आपको शिफ्ट किया जाता है, तो उसके लिए कई कंपनी जो है कवर बहुत कम देती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम HDFC की बात कर लेते हैं, HDFC एर्गो की बात कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा रही है। ये एक अच्छी बात हो जाती है कि अगर आपको जितने भी हाई पेड रूम में आपको रखा जाएगा उसका कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है कि आपको उतने लिमिट में ही रखा जा सकता है, तो इसीलिए ये एक अच्छी बात हो जाती है। आगे देखें तो यहाँ पे रोड एम्बुलेंस को ये पूरी तरीके से कवर करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है या फिर लखनऊ से कानपुर जाना है या फिर कानपुर से दिल्ली जाना है, तो यहाँ पे जो इसका रोड एम्बुलेंस का जो यहाँ पे एक्सपेंस है वो पूरी तरीके से HDFC एर्गो कवर करती है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। कई कंपनीज नहीं करती हैं, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी पॉइंट आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इसके बाद हम स्टार के हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करेंगे तो सारे पॉइंट्स हमारे पास ध्यान में होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आयुर्वेदिक कवर, बहुत से लोग हैं कि आयुर्वेदिक में कवर, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कराना चाहते हैं तो उसमें कवर मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक में आपको कोई भी सब लिमिट नहीं है, आपको कवर मिल जाता है, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 लाख के कवर पे आपको 500 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलता है। मान लीजिए आपने 5 लाख का अगर कवर लिया है तो आपको 2500 रुपये तक का हेल्थ चेकअप मिलेगा, वो भी रीएम्बर्समेंट के साथ, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, रेस्टोरेशन बेनिफिट, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। रेस्टोरेशन बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये सेम पर्सन सेम डिजीज में अप्लीकेबल है और जितनी बार चाहें आप उसको क्लेम ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा एडिशनल चार्ज आपका लिया जाएगा जिसमें आपको एक अनलिमिटेड रेस्टोरेशन मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात होता है। रेस्टोरेशन होता क्या है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का कवर लिया, अब 5 लाख के कवर में आपका खर्चा वहाँ पे आ जाता है 10 लाख रुपए का, तो जो 5 लाख रुपए का कवर है वो तुरंत ही रेस्टोर हो जाएगा, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप इतनी बार ले सकते हैं, सेम पर्सन के लिए आप कितनी बार ले रहे हैं। तो यहाँ पे सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए भी आप यहाँ पे रेस्टोरेशन की एक जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है, और एक छोटे से अमाउंट के लिए, जिसमें अगर आप कहें कि 1% या फिर प्रीमियम का 1% से भी कम जो भी होगा वो आप यहाँ पे करते हैं, आपको अनलिमिटेड रेस्टोरेशन मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, बोनस की बात कर लेते हैं। बोनस भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बोनस यहाँ पे देख रहे हैं क्यों मिल रहा है कि 1 साल में 50% का बोनस कंपनी बनाती है, आफ्टर 1 ईयर ये 100% का बोनस दे देती है अपने कस्टमर को। क्या मतलब है इसका कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का या फिर 5 लाख रुपए का कवर लिया, 5 लाख रुपए का कवर लिया, जिसपे अगर आपकी हम बात करें तो पहले साल में 50% का 5 लाख का कवर है तो आपको 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे बोनस मिल जाता है कि अगर आप क्लेम लें चाहे ना लें, क्लेम लेते भी हैं तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, और क्लेम नहीं लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 लाख का बोनस आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप 1 साल से ज़्यादा इस पॉलिसी में रहते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो यही 2.5 लाख आपको 5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपका कवर था 5 लाख का, कवर आप बोनस वहाँ पे आपको 5 लाख का मिल गया। अब आपको कहीं पर भी जरूरत है तो आप 10 लाख का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लेम या फिर नो क्लेम कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि कई कंपनीज क्या होती है वो हम आपको आगे समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है। अगर आप क्लेम लेते हैं तो भी आपका यहाँ पे बोनस में कोई भी कटौती नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप क्लेम नहीं भी लेते हैं तो भी आपको ये बोनस मिलने वाला है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अभी तक हम जितने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें HDFC एर्गो से रिलेटेड सारे पॉइंट पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल नेटवर्क क्या है भैया? हॉस्पिटल नेटवर्क देखना इसलिए जरूरी हो जाता है, आप जिस एरिया में रहते हैं जरूर अपनी लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका हॉस्पिटल नेटवर्क क्या है। इसकी अगर हम HDFC एर्गो की बात करें तो 13,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे 13,000 प्लस का एक हॉस्पिटल नेटवर्क इनका हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है।
ओवरऑल ये था हमारे पास HDFC एर्गो के सारे पॉइंटर्स। इन पॉइंटर्स के हिसाब से आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे HDFC का हमने आपके सामने एग्जांपल रखा, जो कि हमें सारी चीज़ें अच्छी लगी, सारी चीज़ें पॉजिटिव लगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की, भैया यहाँ पे भी डेटा अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 85.47 का देखने को मिलता है। ऊपर क्या था, 99% के आसपास का था। तो यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत कम है। बहुत कम का मतलब है, जब हम कंपेयर ऊपर HDFC एर्गो से कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। प्रीमियम की बात कर लेते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, नॉट एक्सपेंसिव। अब उसका प्रीमियम क्यों एक्सपेंसिव था, क्योंकि मैंने आपके सामने सारा डेटा रखा, सारी चीज़ें वहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन क्या इसमें इतनी चीज़ें पॉजिटिव दे रहे हैं, ये हम आगे डेटा को जब हम समझेंगे तब जानेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है इसमें कि इसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ज़्यादा महंगा नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 60 डेज़ का दे रहा है, वहाँ पे भी 60 डेज़ का दे रहा था। लेकिन अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 90 डेज़ का दे रहा है, जो कि वहाँ पे 180 डेज़ का दे रहा था। ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आपको 90 डेज़ से ज़्यादा चाहिए तो वो क्लेम या ये कवर नहीं लेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं हो जाती है। रूम रेंट की बात कर लेते हैं तो भैया रूम रेंट के लिए तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक पूरा ग्राफ बना रखा है कि अगर आपकी पॉलिसी 2 लाख की या 2 लाख से ज़्यादा की है तो आप रूम 2000 पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आपकी पॉलिसी 4 लाख या 4 लाख से ज़्यादा की है तो 5000 पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से या 5 लाख की पॉलिसी है तो आप यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही मुझे नेगेटिव लगी। अभी हमने HDFC एर्गो की बात करी, जहाँ पे रूम रेंट में कोई भी लिमिट नहीं थी, क्योंकि ये तो आपके वहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो इतना आप ले सकते हैं, और 4 लाख की लेते हैं तो 5000 का ले सकते हैं, 5 लाख ऊपर या 5 लाख का लेते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड AC रूम ले सकते हैं, जिसमें भी आपको डीलक्स नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिव देखने को मिल जाती हैं। बात कर लेते हैं रोड एम्बुलेंस की, तो रोड एम्बुलेंस 750 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। और अगर हम बात करें ओवरऑल लिमिट पॉलिसी पर पॉलिसी पीरियड की लिमिट है 1500। ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि ओवरऑल जो पॉलिसी लिमिट ही 1500 की है और 750 रुपये यहाँ पे पर हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक का, तो यहाँ पे 20,000 का सब लिमिट देखने को मिलती है, यानी 20,000 तक की आप यहाँ पे अपना क्लेम या फिर दवाइयाँ ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी चीज़ें जो हैं वो जैसे कि HDFC एर्गो में थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। रेस्टोरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्टोरेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बेनिफिट सेम पर्सन सेम डिजीज़ इन 1 ईयर 1 रेस्टोरेशन। ये यहाँ पे नेगेटिव बात है। सबसे पहले तो एक ये यहाँ पे नेगेटिव बात है। दूसरी बात, जैसा हमने HDFC एर्गो की बात करी थी कि वहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं थी रेस्टोरेशन की कि आप अनलिमिटेड रेस्टोरेशन ले सकते थे। यहाँ पे 1 साल में 1 बार रेस्टोरेशन कर सकते हैं, और सेम पर्सन सेम डिजीज, ये तो सेम है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मुझे लगा। बोनस की बात कर लेते हैं तो पहले साल में 25% का आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। मतलब अगर आपने 5 लाख का लिया है तो 5 लाख का 25% आपको वहाँ पे बोनस मिल जाएगा। और अगली बार आफ्टर 1 ईयर 10% का इंक्रीज यहाँ पे होगा, और हर साल ये 10% के हिसाब से यहाँ पे इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो आपको यहाँ पे काफ़ी समय लग जाएगा 100% का बोनस लेने में, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको बोनस कंपनी को देना चाहिए, जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से नहीं दे रही है। साथ ही अगर हम बात करें हॉस्पिटल नेटवर्क की, तो यहाँ पे हॉस्पिटल नेटवर्क इनके भी अच्छे देखने को मिलते हैं, 11,000 प्लस हॉस्पिटल नेटवर्क हैं। तो ये था हमारे पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉइंटर्स थे। इन पॉइंटर्स के हिसाब से हमने HDFC एर्गो को भी एनालाइज किया, और इन्हीं पॉइंटर्स के हिसाब से हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को भी एनालाइज किया। दोनों में अगर हम बात करें तो दोनों में जो एक विनर है वो HDFC एर्गो देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी इसमें पॉइंट पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंटर्स के हिसाब से आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं। और इन पॉइंटर्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो आई होप आपके सामने सारी बातें क्लियर हुई होंगी, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कौन कौन से पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, और दोनों में से कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।